स्वागत है आपका कोड रेड में। तो इस वीडियो में मैं पॉजिटिव प्रीफिक्सेस जो क्वेश्चन है इसका कोड एक्सप्लेन करने वाला हूं और आपको इसका कोड भी बताने वाला हूं। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझना है तो मैंने इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो थी उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से समझ सकते हैं। इसमें मैं डायरेक्ट आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और इसका कोड समझाऊंगा कि क्या अप्रोच थी और ये कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली ये है कोड और मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ 3 टेस्ट केस के एग्जाम्पल से जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2 एंड टेस्ट केस 3 कि ये कैसे हुआ, कैसे फाइनल आउटपुट आया और कैसे पूरा 100% जो कोड था वो सही था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, कोड दिखा देता हूँ। इसमें क्या किया मैंने, पहले जैसे उसने इनपुट लेने बोला है वैसे इनपुट लिया है। ये टेस्ट केस के लिए लिया हुआ है। फिर उसके बाद इन एंड के वो इनपुट लेने बोला था वो लिया हुआ है और फिर एल जो है वो मैंने लिस्ट डिफाइन करी है और सी जो है एक वेरिएबल जिसको मैंने 0 वैल्यू असाइन किया है। इतना किया है। उसके बाद ये है कोड मेन जिससे ये रन होगा। तो चलिए आप बिल्कुल फिगर मत कीजिए, एक एक करके मतलब जैसे ही तीन तीन टेस्ट केस खत्म होंगे आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला टेस्ट केस में मैंने क्या लिया है, जानबूझ कर इजी लिया है। n इज इक्वल्स टू 3 एंड k इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए अब यहां तक था, अब यहां से आएगा वो कोड, यहां से आ रहा है। तो n इज इक्वल्स टू 3 है, k इज इक्वल्स टू 0। k इज इक्वल्स टू 0 यानी कि एक भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए, सारी निगेटिव वैल्यू चाहिए हमें। तो ये एक कंडीशन लगाई इफ की कि जो k है इक्वल टू 0 है तो क्या होगा ये। तो मतलब सारी वैल्यू 0 थी। तो बस ये फॉर लूप क्या कर रहा है, ये फॉर लूप चल रहा है 1 से लेकर के n तक। n+1 क्यों लिखा है यहाँ पे वो मैं आपको बता दूं। n+1 इसलिए लिखा है क्योंकि जो रेंज में वैल्यू होती है, जो इस साइड की वैल्यू होती है वो इंक्लूसिव होती है, लेकिन जो इस साइड की वैल्यू होती है एक्सक्लूसिव होती है। जैसे कि 1 to 5 अगर करेंगे तो 1 2 3 4 ही आएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 एक्सक्लूसिव होता है। लेकिन अगर 5+1 लिख देंगे 6, यानी अगर हमें 5 तक चाहिए तो हमें 6 लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये n+1 लिखा है। तो अभी इसमें क्या कर रहा है, सिंपल अपेंड कर दे रहा है, एल डॉट अपेंड -1 से इनटू करके, क्योंकि सारी हमें माइनस वैल्यू चाहिए थी। तो फॉर एग्जांपल जब i इज इक्वल्स टू 1 था तो पहले क्या आएगा, पहले i इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1। तो l में क्या आ गया, -1। फिर i इज इक्वल्स टू 2 था तो इसी तरह -2 आया और फिर इसी तरह से -3 आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया ये, फॉर वैल्यू n इज इक्वल्स टू 3 एंड k इज इक्वल्स टू 0 द आउटपुट L will be -1, -2 एंड -3। ये इजी टेस्ट केस था। अब टेस्ट केस 2 देखते हैं। n is equals to 3 एंड k is equals to 3। तो अब देखिए i is equals to 1 है, पहले क्या है, i is equals to 1, c is equals to 0 एंड k is equals to 3। c क्या है, ये एक वेरिएबल है जो मैंने डिफाइन किया यहाँ पे। तो अभी उसकी वैल्यू, c की वैल्यू क्या है, 0 है। तो सबसे पहली बार आया तो c की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो इसलिए मैंने c is equal to 0 लिखा और k is equals to 3 लिखा। तो अब देखिए यहाँ पे, हाँ, इफ k इज ग्रेटर देन 0, अगर k ग्रेटर देन 0 है तो k ग्रेटर देन 0 है, k इज इक्वल्स टू 3 है तो यानी वो ग्रेटर देन 0 है, 3 इज ग्रेटर देन 0। इफ c -1 इज ग्रेटर देन 0, c -1 क्या है, c 0 है और c सॉरी c-1 बोल रहा हूँ, c-i, c है 0 और i है 1, i है 1 यहाँ पे आया। तो 0 -1 क्या होता है, -1। तो ये c की वैल्यू क्या है, -1। तो क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि -1 इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो सीधे से l डॉट अपेंड i कर दिया यहाँ पे। जो i थी वैल्यू यानी कि 1 थी तो 1 अपेंड कर दिया और l में वैल्यू आ गई 1। और बाकी फिर उसमें c में चेंज आया, क्या आया c में, c प्लस इक्वल्स टू, ये प्लस इक्वल टू मतलब होता है c इज इक्वल्स टू c प्लस आई और माइनस इक्वल टू मतलब होता है k इज इक्वल्स टू k माइनस आई। तो c प्लस इक्वल टू आया, आई आया। तो c जो है, c क्या था पहले, 0 था और i था, इन दोनों का क्या किया, बेसिकली सम कर रहा है। तो c इज इक्वल्स टू हो गया 1 और k में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो k इज इक्वल्स टू हो गया 3, k इज इक्वल्स टू हो गया 2। तो अभी तक मेरे पास क्या है, सिर्फ एक l में मैंने एक वैल्यू अपेंड करी है वो है 1। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए फिर अगला लूप चला, मतलब अगली बार इटरेट किया तो i इज इक्वल्स टू
2 आया अगले इटरेशन में, c इज इक्वल्स टू 1 आया, क्यों? क्योंकि c यहाँ पे 1 हो चुका है अब, और k इज इक्वल्स टू 2 हो चुका है। और अब देखिए c माइनस 1 क्या है? -1, और c माइनस आई क्या है? -1, एंड -1 इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 0। तो सीधे से l डॉट अपेंड i किया तो i क्या था? 2 था। अब c इज इक्वल्स टू क्या हुआ? 3, क्यों? c इज इक्वल टू c प्लस आई, यानी 2 + 1 3, और k में से एक वैल्यू क्या करी? कम करी, तो k हो गया 1। अब तीसरा लूप देखिए, तीसरा इटरेशन। अब क्या है? i इज इक्वल्स टू 3 है, c इज इक्वल्स टू 3 एंड k इज इक्वल्स टू 1 है, और c माइनस आई क्या है? 3 - 3 0, एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो i इज इक्वल्स टू क्या हुआ है? -i हुआ है। तो i इज इक्वल्स टू -i, मतलब जब इसमें गए ही नहीं तो फिर i इज इक्वल टू -i करने की जरूरत ही नहीं है। l डॉट अपेंड सीधे से हमने 3 अपेंड कर दिया है, और उसके बाद जो वैल्यू थी c की 6 थी, 0 थी। अब वो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये लास्ट इटरेशन था, लेकिन फिर भी वो जो वैल्यू है वो इन दोनों का सम हो जाएगा और k 0 हो जाएगा। तो l 1 2 3 तीन बार लूप चलना था, 3 बार चला, तो फाइनल जो आउटपुट आया l इज इक्वल टू 1 2 3 आएगा। तो ये एकदम सारे निगेटिव थे, ये सारे पॉजिटिव थे। अब एक मिक्स टेस्ट केस, ये थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से समझिए आप। टेस्ट केस 3, तो पहले इटरेशन में देखिए क्या है? i इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जब ये शुरू होता है, जब ये लूप शुरू होगा, तो कब से शुरू होता है लूप? मतलब पहले तो सबसे पहले इसने कंडीशन चेक किया k इज इक्वल टू 0 है क्या? k इज इक्वल टू 0 नहीं है। अब यहाँ से देखिए, यह उसका काम नहीं, अपने को सिर्फ इतने का काम है, इतने का। तो अब जब लूप शुरू होता है तो 1 से शुरू होता है। तो पहले इटरेशन में क्या था? i इज इक्वल्स टू 1 था, c इज इक्वल्स टू 0 था, एंड k इज इक्वल्स टू 3 था। तो फिर से वही किया है, c माइनस आई किया, क्या आया? -1। -1 इज ग्रेटर देन 0? नहीं, -1 इज स्मॉलर देन 0। i की वैल्यू अगर ऐसा होता तो i की जगह हम क्या कर देते? -i, यानी अगर i की वैल्यू 2 होती तो i की वैल्यू हो जाती -2, लेकिन ऐसा नहीं था, तो सीधे से हम अपेंड करेंगे, और अपेंड जो i थे वो सीधे से अपेंड किया, तो i क्या था हमारा? 1 था, तो 1 अपेंड हो गया। फिर उसके बाद जो c की वैल्यू थी, c प्लस इक्वल्स टू 1, k माइनस इक्वल्स टू 1, तो वो ही हो गई c प्लस इक्वल्स टू 1, यानी कि ये c इज इक्वल्स टू c प्लस आई, और k इज इक्वल्स टू k प्लस आई, k माइनस इक्वल्स टू k माइनस इक्वल टू 1, यानी k में से 1 माइनस कर रहा है। मैंने कई बार i को 1 बोल दिया, लेकिन उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। c जो है, ये c है, c प्लस इक्वल्स टू i, और यहाँ पे क्या किया? c प्लस इक्वल्स टू आई, 0 प्लस i, तो क्या होता है? 1, और k इज इक्वल्स टू 2 होगा। उसके बाद फिर i इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी वही सेम कंडीशन, i इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 1 हो गया अब, और k इज इक्वल्स टू 2 हो गया। c माइनस i, यानी कि 1 माइनस 2 -1 होता है, विच इज अगेन नॉट ग्रेटर देन 0। l की वैल्यू सीधे से अपेंड करी 1 2, क्योंकि यहाँ पे गया ही नहीं वो, तो सीधे से आया। और फिर c की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो लिखा, k की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो लिखा, यानी c की वैल्यू क्या है? 3 3 6, और k की वैल्यू क्या है? 1 से हो गई 0। अब हमारे पास क्या है? i इज इक्वल्स टू 4 चौथे इटरेशन में, c इज इक्वल्स टू 6, एंड k इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए, यहाँ पे एक लूप चल रहा है, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन थी, अगर k इज ग्रेटर देन 0 है तो ही इसमें हम जा रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया है? k इज इक्वल्स टू 0 हो गया, एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो अब ये कोड हमारा वर्क करेगा। और इसमें क्या, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे k की वैल्यू चेंज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी k की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो k की वैल्यू 0 है, अब वो 0 ही रहेगी, और ये कोड वर्क करेगा हर बार। अब से जितने भी इटरेशन बाकी है सबके लिए यही कोड वर्क करेगा। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भी क्या है? c माइनस आई शुड बी स्मॉलर देन 0। यहाँ पे क्या था? ग्रेटर देन 0, c माइनस आई शुड बी स्मॉलर देन 0। तो यहाँ पे c माइनस आई क्या है? 2, विच इज नॉट स्मॉलर देन 0। तो क्या हुआ? इसके अंदर नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा। अभी देखिए, जो इसका आउटपुट है, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे 1 2 3 अपेंड हो चुका है, लेकिन जब फाइनल आउटपुट है उसमें -3 है। तो अभी वो अगले स्टेप में -3 कैसे होता है वो देखिए आप। तो ये c माइनस आई था, तो ये 2 हो गया। फिर इस कंडीशन में तो मतलब इसमें तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। फिर एल्स किया, तो l -1 क्या होता है बता दूं मैं आपको। -1 मतलब कि अगर जैसे एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 मतलब नंबर स्टोर्ड है, तो l -1 मतलब मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ 4 का, मतलब अगर मुझे 4 प्रिंट कराना है l -1 बेसिकली क्या होता है? लास्ट वाला जो भी डिजिट है लिस्ट में आपके, या फिर अल्फाबेट है, तो जो लास्ट वाला है उसको एक्सेस करने के लिए हम लिखते हैं l -1।
तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि उसको लास्ट वाले को -1 कर दिया है, मतलब लास्ट वाले को -1 से इनटू कर दिया है, तो वो आ गया है निगेटिव में। उसको सिर्फ और सिर्फ उसका जो है उसको पॉजिटिव से निगेटिव किया है, अगर वो निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करेगा, ये एक लाइन का कोड। तो वो क्या क्या था यहाँ पे, वो 3 था, तो उसको क्या कर दिया है, -3 कर दिया है। और फिर चौथे के लिए सिंपली क्या किया है, अपेंड कर दिया है आई। तो आई क्या था, 4 था, तो यहाँ पे 4 अपेंड कर दिया है, और फिर सी की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। तो उसके लिए क्या है, सी प्लस इक्वल टू, मैंने बताया कि सी इज इक्वल टू सी -2 इंटू एल, 2 इंटू जो लास्ट डिजिट है इस वक्त लिस्ट में, वो प्लस आई। तो जो सी क्या था इस वक्त, 6 था, -2 इंटू जो लास्ट डिजिट है इस वक्त वो है -3, और +4 यानी प्लस आई क्या होता है, ये 4 होता है। तो अब ये अगले इटरेशन में सी की वैल्यू क्या होगी, 4, और के की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि अब के की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है। आई इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू 0। तो c माइनस आई अब होता है -1, और यहाँ पे कंडीशन क्या कहती, शुड बी स्मॉलर देन 0 एंड -1 इज स्मॉलर देन 0। तो सीधे सीधे l डॉट अपेंड क्या किया, -1 इंटू आई, यानी कि यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी उसका जो है साइन चेंज किया है, तो 5 था, तो वो क्या हो गया, -5 और -5 अपेंड हो गया, और फाइनल आंसर आ गया हमारा l। और हमने उसको क्या किया, लास्ट में प्रिंट करा दिया। अब देखिए, अगर आप पाइथन के कोडर हैं तो हम इसे ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, एस्ट्रिक जैसे लिस्ट है तो उसके पहले स्ट्रिक लगा के, एस्ट्रिक लगा के लिस्ट का नेम लिख के पूरा एक लाइन में प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो लूप चलाते हैं एक एक प्रिंट कराने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है, सीधे से हम एस्ट्रिक से ये कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।